आइए जो है क्या नाम है क्लास 9 के जो है एक्सरसाइज 2.4 2.3 ओल्ड बुक और न्यू बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट को हम देखते हैं। इसके जो और पार्ट्स हैं 3 पार्ट्स वगैरह इससे पहले वाले जो पार्ट है वो सब मैं करवा चुका हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि डिवाइडेशन का क्वेश्चन था, बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें नहीं आ पा रहा है कैसे करें, तो मैंने इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कर दिया, आप उसे चेक कर सकते हो। इससे पहले भी सभी क्वेश्चन मैंने करवा दिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो लास्ट नंबर होता है किसके फैक्टर को हमने चेक करा तो प्लस माइनस 1 है। तो x प्लस 1 ही मैंने बताया था कि अधिकतर जो है क्या नाम है जो भी गिवन इक्वेशन है उसका जीरो होगा या फिर शून्य होगा। तो यहाँ पर x इक्वल टू माइनस का 1 आपके पास आ गया। तो -1 के हम यहाँ पर पुट करते हैं तो 2 और -1 का होल क्यूब और प्लस का -1 का होल स्क्वायर हो गया और -2 इंटू में -1 और माइनस का 1। तो इसकी 3 बार मल्टीप्लाई हुई, माइनस का 2 से मल्टीप्लाई हुई तो माइनस का 2 आया और यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई तो प्लस का 1 हो गया आपके पास और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 2 हो गया और माइनस का 1। तो इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया आपके पास और कट करके क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि x प्लस 1 इसका क्या है फैक्टर है, तो इससे हम इसको डिवाइड करेंगे। तो x प्लस 1 से हम किसको डिवाइड करेंगे 2y³ प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2y और माइनस का 1। तो आइए जो है क्या नाम है हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो मैंने बताया था डिवाइड करना बहुत ज़्यादा आसान है, तो इसको हम वहाँ पर y कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर x है तो कोई परेशानी नहीं है, आप इसे y कर लेना। जैसा भी नंबर रहेगा उस नंबर से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर z होता तो हम z से कर देते, सभी z ही नहीं होते, अगर y थी तो y से हम कर देंगे। हमने यहाँ पर देखा कि इसके पास कमी कितना है, तो यहाँ पर 2 ज़्यादा है तो यहाँ पर हमने 2 को लिख दिया। यहाँ पर y³ है, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब y स्क्वायर की कमी है इसके पास। हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर यही आ गया 2y³ और उसके बाद इसकी हम मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं तो प्लस में 2y स्क्वायर आ गया और यहाँ माइनस कर दिया। माइनस ये जो साइन होता है इसके पास यहाँ पर इस जगह पर ये प्लस का है तो माइनस हो गया, प्लस का है तो माइनस हो गया और उसके बाद जो है क्या नाम है ये दोनों प्लस माइनस से कैंसिल हो गए और दोनों में माइनस की ये प्लस वाला माइनस हो चुका है। तो माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का साइन लगा दो, जो बड़ी संख्या होती है उसी का साइन आता है और 2 में से 1 जाएंगे तो कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर से ऊपर से नंबर उतार लीजिए तो 2y और माइनस का 1। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कमी है, एक तो माइनस का साइन नहीं है, दूसरा y नहीं है। देखो 2 पावर 1 पावर है तो 1 पावर की कमी है तो हमने y को वहाँ पे लिख दिया, 1 पावर की कन्वर्ट करता है। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो पहला नंबर यही आएगा एज इट इज साइन के संग। माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है तो y आ गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया तो इससे कैंसिल हो गया। और आप सभी बच्चों को पता है कि ऊपर जो है माइनस का और नीचे प्लस का y है तो 2 माइनस की संख्या आ गई और 2 में से 1 चले जाएंगे तो y आ गया और माइनस का 1। यहाँ पर हमने देखा कि सब कुछ सेम है, केवल माइनस का साइन नहीं है और जब दोनों नंबर सेम हो जाते हैं तो उस जगह पर 1 आता है क्योंकि दोनों में 1 कॉमन है। तो यहाँ पर से हम इसको करते हैं तो माइनस का y हो गया और माइनस का 1 हो गया और प्लस प्लस हो गया तो ये पूरा कैंसिल हो गया। आइए हम लोग इसके फैक्टर को बनाकर देखते हैं। तो हमारे पास 2y, जैसे भी फैक्टर बनाने का मैं बार बार तरीका आपको बता रहा हूँ तो आप इजीली जो है तो एक बार वीडियो को देखोगे एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा कि फैक्टर कैसे बनाने हैं। तो मैंने कहा था कि a और c इस प्रकार से x² प्लस bx प्लस c, a और c की आप मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद जो है उसको ऐसा ब्रेक डाउन करें कि हम जोड़े या घटाएं, ऐड या सब्सट्रैक्ट करें तो हमारे पास d वाला पॉइंट आना चाहिए। तो हमने देखा कि 2 एकम 2 होते हैं और 2 का जो फैक्टर होता है 2 और 1 होते हैं। तो 2 एकम तो 2 हो गए, क्या 2 और 1 को जोड़कर या घटाकर y आता है। तो हमने देखा कि घटाने पर आएगा y, माइनस करने पर तो 2 में से 1 जाएंगे तो 1 y बचेगा अर्थात 1 बचेगा। तो इसका मतलब इसका जो फैक्टर सेलेक्ट हो क्या गया 2 और 1 आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या करा 2 करा 2y² और माइनस का 2 ज़्यादा रहेगा क्योंकि हमें घटा करके जो संख्या लानी होती है वो वही ज़्यादा नंबर होगा उसका दोनों में से। तो 2y हो गया और ये प्लस का होगा, माइनस नहीं हो सकता क्योंकि माइनस कर दोगे तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस करने पे दोनों माइनस के 3 y हो जाएंगे जो कि गलत होगा, ये आना चाहिए। तो -2 में से y घटाते हैं तब माइनस का y बचता है तो 1 हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन देख लीजिए तो एक तो 2 दिखाई दे रहा है और एक y दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है दोनों में और y दिखाई दे रहा है। तो हमने 2 और y को निकाल लिया तो यहाँ पर y बचेगा केवल और ये पूरा का पूरा 2y आ गया तो इसकी जगह पर 1 बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर जो साइन है वही साइन लगाना है, बच्चे साइन नहीं लगाते छोड़ देते जो कि उनकी गलती है। और इन दोनों में हमने देखा जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर 1 कॉमन होता है और उसके बाद एज इट इज जिस ब्रैकेट के अंदर ये नंबर है वही नंबर आता है तो y - 1 तो आपके पास आ गया। तो हमारे पास फाइनली हम इसके आंसर को लिखते हैं। हमारे पास पहला वही नंबर हो गया y + 1
और दूसरे नंबर पर आपके पास कोई भी लिख सकते हो y माइनस 1। तीसरे नंबर पर जो ब्रैकेट से बाहर है, तो यहाँ पर हम लोगों ने y प्लस 1 इस आंसर को लिखा है, और उसके बाद जो इस ब्रैकेट में आता है उसे एक बार हम लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ उसे, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या नाम है, ये जो 2y और प्लस 1 है उसे ब्रैकेट में लिखा हुआ एक में करके, एक बार बॉक्सिस के अंदर का जो नंबर होता है उसे एक बार लिखना होता है, बॉक्सिस के बाहर जो नंबर होता है उसे एक बार लिखना होता है। हमारे पास इस क्वेश्चन का भी फाइनली आंसर आ गया है। तो आप मेरे चैनल हेलो शिक्षा के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का धन्यवाद।